बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ। इस सूरह का नाम पहले रुकू की 9वीं आयत से माखूज है। इस नाम का मतलब ये है कि वो सूरत जिसमें कहफ का लफ्ज़ आया है। सूरह कहफ के मज़मून पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज़ में नाजिल हुई होगी, जबकि जुल्म सितम और मुज़ाहमत ने शिद्दत तो इख्तियार कर ली थी, मगर अभी हिजरत हबशा वाक़या न हुई थी। उस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे, उनको असहाब कहफ का किस्सा सुनाया गया ताकि उनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। ये सूरह मशकिन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई है, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लेने के लिए अहले बैत के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। असहाब कहफ कौन थे, किस्सा खिज़र की हकीकत क्या है और जुल्करनैन का क्या किस्सा है। ये तीनों किस्से ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से मुतल्लिक थे। हिजाज में इनका कोई चर्चा ना था, इसलिए अहले किताब ने इम्तहान की गर्ज से इनका इंतखाब किया था, ताकि बात खुल जाए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैबी ज़रिया इल्म है या नहीं। मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये ही नहीं कि अपने नबी की ज़ुबान से उनके सवालात का पूरा जवाब दिया, बल्कि उनके अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह उस सूरत हाल पर चिस्पा भी कर दिया जो उस वक्त मक्का में कुफ्र व इस्लाम के दरमियान पेश थे। असहाब कहफ के मुतालिक बताया कि ये उसी तौहीद के कायल थे जिसकी दावत ये कुरान पेश कर रहा है, और उनका हाल मक्के के मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल से और उनके कौम का रवैया कुफार कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ न था। फिर इसी किस्से से अहले ईमान को ये सबक दिया गया कि अगर कुफार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को जालिम माशरे में सांस लेने तक की मोहलत ना दी जा रही हो, तब भी उसको बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। इसी सिलसिले में ज़मनन कफ़ार मक्का को ये भी बताया कि असहाब कहफ का किस्सा अकीदा आखिरत की सेहत का एक सबूत है। इस तरह खुदा ने असहाब कहफ को एक मुद्दत दराज तक मौत की नींद सुलाने के बाद फिर उठाया। उसी तरह उसकी कुदरत से वो बास बाद मौत भी कुछ बईद नहीं जिसे मानने से तुम इनकार करते हो। असहाब कहफ के किस्से से रास्ता निकालकर उस जुल्म सितम और तहकीर व तजलील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई जो मक्के के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरत रहे थे। इस सिलसिले में एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत की गई कि इन ज़ालिमों से कोई मसालहत करो और ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े बड़े लोगों को कोई अहमियत दो। दूसरी तरफ इन रईसों को नसीहत की गई कि अपनी चंद रोज़ा ऐशे ज़िंदगानी पर ना भूलो, बल्कि इन भलाइयों के तालिब बनो जो अबदी और पायदार हैं। इस सिलसिला कलाम में किस्सा खिज़र व मूसा कुछ इस अंदाज से सुनाया गया कि इसमें कफ़ार के सवालात का जवाब भी था और मोमिनीन के लिए सामान तसल्ली भी। इस किस्से में दरअसल जो सबक दिया गया है वो ये है कि अल्लाह की मशीयत का कारखाना जिन मसलहतों पर चल रहा है, और चूँकि तुम्हारी नज़र से पोशीदा है, इसलिए तुम बात बात पर हैरान होते हो। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये तो बड़ा गज़ब हुआ। हालांकि अगर पर्दा उठाया जाए तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। बज़ाहिर जिस चीज़ पर बुराई नज़र आती है, आखिरकार वो भी किसी खैर का नतीजा ही होता है। नंबर 4, इसके बाद किस्सा ज़ुल्करनैन इरशाद होता है और उसमें साइलों को ये सबक दिया जाता है कि तुम तो अपनी इतनी ज़रा ज़रा सी सरदारियों पर फूल रहे हो, हालांकि ज़ुल्करनैन इतना बड़ा फरमा बरदार, ऐसा ज़बरदस्त फातिहा और इस कदर अजीमुशान ज़राए का मालिक होकर भी अपनी हकीकत को ना भूला और अपने खालिक के आगे हमेशा सर तस्लीम खम रखता था। नीज़ ये कि तुम अपनी ज़रा ज़रा सी हवेलियों और बगीचों की बहार को लाजवाल समझ बैठे हो, मगर वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्तहकम दीवार तहफ़्फ़ुज़ बनाकर भी यही समझता था
کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ پھر انہی باتوں کو دہرا دیا گیا جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں، اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جو اب وہ سمجھتے ہیں دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت جائے گا۔